हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी डू योगा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्वाइकल एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज को आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को बैठने में दिक्कत है तो वो चेयर में बैठ के भी आराम से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। जिन लोगों के घुटने में दर्द है, वो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले गर्दन सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे और धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आएंगे। बिल्कुल आराम से करेंगे, गर्दन को झटका नहीं देंगे। पीछे लेके जाएंगे गर्दन को, ऊपर सीलिंग को देखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आगे लेके आएंगे। अपने चिन से नेक को लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही आप करें, आराम से करें। स्टार्टिंग में दर्द ज्यादा है तो धीरे धीरे इस तरह से आप 5 बार अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, धीरे धीरे आगे लेके आएंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ पूरा ध्यान रखेंगे और अपने खिंचाव को महसूस करेंगे। जब आप इस तरह से गर्दन को मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे, तो आपके खिंचाव आएगा और जो आपके गर्दन में अकड़न में दर्द है उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा दर्द से। इस तरह से आप 5 बार गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और फिर से धीरे धीरे आगे लेके आएंगे। इसे आप आंखें खुली भी रख के कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को माइग्रेशन है, चक्कर आता है, तो आंख खुली ही रखे अभ्यास के दौरान और धीरे धीरे आराम से 5 बार करेंगे। गर्दन में बहुत ज्यादा अकड़न रहती है क्योंकि क्या होता है, काम हम इस तरह से कर रहे होते हैं झुक के। अगर हमारा कोई काम है, ऑफिस का काम है, लैपटॉप का काम है, तो उस कारण भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है। तो धीरे धीरे आप आराम से अपनी एक्सरसाइज को करेंगे। 5 बार करेंगे, रिलीज करेंगे। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, गर्दन को बेंड करेंगे। धीरे धीरे आराम से गर्दन को राइट साइड बेंड करेंगे, फिर से गर्दन को सेंटर में लेके आएंगे और फिर लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। ऐसे आप 5 बार करेंगे। सेंटर में लेंगे, फिर राइट साइड बेंड करेंगे, फिर से सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। जब आप इस तरह से 5 बार अपने अभ्यास को करेंगे डेली, तो आपको अपने गर्दन में जो दर्द है उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। और धीरे धीरे अगर आप डेली अपना 5 मिनट 10 मिनट निकाल के एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जितना भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो जल्दी से दूर होगा। तो आपको इस तरह से कंटिन्यू करना है। सेंटर में आना है, फिर राइट साइड बेंड करना है, फिर से सेंटर में आएंगे और फिर से लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। बिल्कुल आराम से हम अपनी नेक एक्सरसाइज करेंगे। सेंटर में आएंगे, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरे ध्यान से, आराम से और धीरे धीरे स्लोली और स्मूथली करेंगे। अभी फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर से अपनी गर्दन को धीरे धीरे आराम से पूरा ट्विस्ट करेंगे। शोल्डर लाइन में ट्विस्ट करेंगे, अपने शोल्डर की लाइन में हम देखेंगे गर्दन को पूरा अपने राइट साइड इस तरह ट्विस्ट करेंगे, लेके जाएंगे मोड़ के इस तरह से। फिर से गर्दन को सेंटर में लेके आएंगे और फिर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। गर्दन को जब हम ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे, तो पूरा अपने शोल्डर लाइन में एक लाइन में हम गर्दन को लेके जाएंगे। फिर से सेंटर में आएंगे। ऐसे हम 5 बार करेंगे। फिर से राइट साइड बेंड करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, फिर से सेंटर में आएंगे, फिर से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को इस तरह से मोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, शोल्डर लाइन तक लेके जाएंगे आराम से। धीरे धीरे गर्दन को झटका नहीं देंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, स्लोली और स्मूथली अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। सेंटर में आएंगे, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, शोल्डर लाइन में ट्विस्ट करेंगे और आपका जो गर्दन है उसकी नस धीरे धीरे इस तरह से खींचेगी आपकी। और फिर से राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर से सेंटर में आएंगे और रिलीज करेंगे। हम अपनी हर एक्सरसाइज को आराम से सेंटर में आके रिलीज करेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी हम अपनी फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को घुमाएंगे, तो राइट साइड से हम गर्दन को 5 बार घुमाएंगे। बिल्कुल आराम से घुमाएंगे, झटका नहीं देंगे।
पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, आगे लेंगे, फिर से राइट, फिर से बैक, फिर से लेफ्ट, 5 बार इस तरह करें, फिर आगे। ये हमारा सेकंड राउंड, थर्ड राउंड है अभी। फिर इस तरह से फिर से धीरे धीरे स्लोली स्मूथली घुमाएंगे। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आप खुला रख के भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं अपने अकॉर्डिंग करें। लेकिन अगर चक्कर आता है, माइग्रेशन है, तो आंखें खुली रख के ही आप करें। बिल्कुल आराम से गर्दन को राइट साइड से 5 बार घुमाएंगे, सेंटर में आएंगे और रिलीज करेंगे। अभी लेफ्ट साइड से गर्दन को घुमाएंगे, तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, पीछे लेंगे, फिर राइट लेंगे, फिर आगे लेंगे, फिर से लेफ्ट। इस तरह से हम अपना एक राउंड करेंगे कंप्लीट। लेफ्ट से घुमा रहे हैं तो लेफ्ट से पूरा सर्कल बनाते हुए फिर से लेफ्ट में आएंगे। इस तरह से 5 बार लेफ्ट साइड से घुमाएंगे। कमर को सीधी रखें और धीरे धीरे अपना आराम से गर्दन को घुमाएंगे। तो जो गर्दन की जितनी भी जो अकड़न है, आपका जो दर्द है, वो धीरे धीरे इस तरह से ठीक होगा। आप इस तरह से अपना 5 बार करेंगे और सेंटर में आके रिलीज करेंगे। हर एक्सरसाइज को सेंटर में आके आराम से रिलीज करें, फिर से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमने नेक्स्ट, अभी हमने नेक एक्सरसाइज की है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की है, साइड बेंड की है, फिर ट्विस्ट की है और नेक रोटेशन की है। इस तरह से हमने अपनी नेक एक्सरसाइज की। अभी हम अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि शोल्डर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हाथों में झंझनाहट रहती है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो अभी हम शोल्डर को घुमाएंगे, तो दोनों साइड हम सीधा और उल्टा दोनों साइड से घुमाएंगे। तो इस तरह से पहले एल्बो को ज्वाइन करेंगे और अपने कान से पूरा ऊपर लेके जाएंगे, फिर पीछे लेंगे, फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम 5 बार घुमाएंगे अपने शोल्डर को, अपने कंधों को इस तरह से घुमाएंगे। धीरे धीरे आराम से करें आप। शुरुआत में अगर दर्द ज्यादा है तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आराम से अपनी एक्सरसाइज को करें। इस तरह से हम शोल्डर को घुमाएंगे। 3 4, कोशिश करेंगे एल्बो को ज्वाइन करने की और अपने कान से टच करते हुए ऊपर हाथ को लेके जाएंगे घुमाते हुए। बिल्कुल आराम से करेंगे। अभी उल्टा घुमाएंगे, तो पीछे को लेंगे, फिर ऊपर और आगे। इस तरह से हम घुमाएंगे, पूरा सर्कल बनाते हुए आराम से अपने कंधों को घुमाएंगे। 3 4, पूरी अवेयरनेस के साथ आप करें। पूरे अवेयरनेस के साथ अपने खिंचाव को भी महसूस करें। जब आप एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें खिंचाव आएगा, उसको आप महसूस करें और धीरे धीरे अपने दर्द को एकदम से, जब आप इस तरह से करेंगे, जो दर्द है उसमें जो खिंचाव आएगा उससे आपको एकदम से थोड़ा थोड़ा करके रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से आप करेंगे। अभी हम एल्बो स्ट्रेच करेंगे। हाथों में झंझनाहट है तो इस तरह से जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके हाथों में जो झंझनाहट है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से अपने एल्बो को आगे सीधा खोलेंगे शोल्डर में, फिर से बंद करेंगे, फिर से खोलेंगे, ऐसे 5 बार करेंगे। हर एक्सरसाइज को आप 5 बार करें और डेली अपना 5 मिनट 10 मिनट निकाल के आप इस तरह से करेंगे। जब आप इस तरह से अपने एल्बो को स्ट्रेच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, तो आपके हाथ में बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा। इस तरह से आपके कंधों में जो इधर से जो झंझनाहट है वो दूर होगी। तो इस तरह से आपके खिंचाव आएगा। तो आप ऐसे 5 बार करेंगे। एल्बो को पूरा स्ट्रेच करेंगे और फोल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फोल्ड करेंगे। जब आप करेंगे तभी आप इसको महसूस कर पाएंगे। और आप अपना डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो सर्वाइकल है वो जल्दी ठीक होगा। तो इस तरह से आप 5 बार करें, फिर से रिलीज करें, थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि कंधों में क्या होता है, इसमें करते समय हमें बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो आप आराम से करें, अपने कंफर्टेबल होके। नेक्स्ट करेंगे, रिस्ट को अप एंड डाउन करेंगे। दोनों हाथों को आगे लेंगे और अपनी रिस्ट को नीचे ऊपर इस तरह से पूरा स्ट्रेच करेंगे। जो अपनी हमारी जो फिंगर है इसको पूरा पीछे और आगे पूरा स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। हमारे ये रिस्ट के जो ज्वाइंट्स हैं उनमें खिंचाव आएगा। इस तरह से करेंगे 5 बार। 5 बार अपने रिस्ट को पूरा इस तरह से आप फिंगर्स को पूरा स्ट्रेच करेंगे, पीछे भी पूरा इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे और आगे भी आराम से। तो आपकी जो हाथों की जो झंझनाहट है
वो उससे आपको ठीक होगा जल्दी से। इस तरह से आप करेंगे तो आप इस तरह से अपना 5 बार करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, हाथ में बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो आप आराम से कंफर्टेबल होके करें। अब नेक्स्ट करेंगे रिस्ट रोटेशन। थंब को अंदर लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और घुमाएंगे, इस तरह से सीधा घुमाएंगे 5 बार। 5 बार आप सीधा घुमा लेंगे रिस्ट को। ध्यान रखेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ आप 5 बार अपना इस तरह से घुमाएं, अंदर की ओर, अभी बाहर की ओर उल्टा। इस तरह से अपने रिस्ट को घुमाएंगे। रिस्ट रोटेशन, जो हमारा ये रिस्ट जॉइंट है वो ओपन होगा इससे। इस तरह से अपने रिस्ट की जो जॉइंट्स हैं उनको मजबूती मिलेगी। तो इस तरह से आप करेंगे, 5 बार करें और रिलीज करें, रिलैक्स करें। फ्रेंड्स, जब अपनी आप ये नेक एक्सरसाइज और शोल्डर एक्सरसाइज पूरी करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आप अपने डेली अभ्यास में, डेली रूटीन में अपना 5 से 10 मिनट निकाल के ज़रूर करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।